Hello everyone, welcome back to another video. You're watching channel Trade to Trade and my name is Supreet. तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये टॉपिक इज द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हमारा सारा स्टॉक का मूवमेंट इज डिफाइंड बाय दिस मार्केट स्ट्रक्चर। हर एक स्टॉक फॉलोज दिस मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, हम इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हर एक कंपोनेंट के फीचर्स क्या होते हैं। देन विल स्विच ऑन टू लास्ट, हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट्स पे, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी इसके एंड पे लगाए हैं। तो चलिए आगे चालू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि एक स्टॉक का प्राइस मूव कैसे करता है। ठीक है ना, तो हम क्या इसमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मूव द स्टॉक प्राइस। ओके, तो पहला फैक्टर उसमें है डिमांड एंड सप्लाई। सारा जितने भी स्टॉक्स हैं वो एक ही फैक्टर पे चलते हैं, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब क्या है कि कितने बायर्स, और सप्लाई का मतलब कितने सेलर्स। और जब ये इनका अगर दोनों सेम होंगे तो एक मार्केट में एक स्ट्रक्चर बनेगा। जब कोई भी एक ऊपर नीचे होगा तब मार्केट में एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी के फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बिकॉज डिमांड और सप्लाई बनाता कौन है? डिमांड और सप्लाई बनाते हैं हमारे बायर्स और हमारे सेलर्स। और ये रिटेल लोग नहीं बनाते, ये बनाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने म्यूचुअल फंड से जब वो इन्वेस्ट करते हैं तब वो ऐसे जोन्स बनाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा फैक्टर जो स्टॉक प्राइस को मूव करता है वो है एग्रेशन। कुछ एग्रेशन इन द सेंस कि स्टॉक को बाय करने का कितनी जल्दी है लोगों में। जब हर बंदा मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता है तो उसे कहते हैं हम हाईली एग्रेसिव। मतलब दे वांट इमीडिएट उनको सेल करना है या इमीडिएट उनको बाय करना है। और लेस एग्रेसिव भी होते हैं व्हेन दे यूज देयर लिमिट ऑर्डर्स, लाइक दे नो कि आज हमें अभी ये स्टॉक 100 पे है तो 120 पे खरीदेंगे या हम इसे 80 पे ही बेचेंगे, लेकिन 100 पे नहीं करेंगे। तो 100 हमारा मार्केट प्राइस है और उसके ऊपर और नीचे हमारा लिमिट प्राइस है, कि हम रिलैक्सड हैं कि उसी प्राइस पे खरीदेंगे उसी प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है ना। तो जब ऐसा होता है कि जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना और खरीदना है तब उसे कहते हैं लेस एग्रेसिव। हाईली एग्रेसिव तब होगा जब हम करेंटली अभी मार्केट, हमने अपना ऑर्डर बुक खोला और डायरेक्टली जो भी प्राइस पे स्टॉक है हमने उसे खरीद लिया, तो क्या होंगे, उसे कहेंगे हाईली एग्रेसिव। ठीक है ना। और ये एग्रेशन ही है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टॉक के प्राइस को हेल्प करता है अपवर्ड में। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक, देखो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो सेम ही है ना, एक बायर और एक सेलर है, लेकिन स्टॉक का प्राइस मूव क्यों करता है? इट इज जस्ट बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई एंड एग्रेशन। ठीक है ना। और बाकी हम बात करते हैं आगे जाके इसके और फैक्टर्स की। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्राइस के मूवमेंट के लिए, जो कि डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर आता है हमारे बायर्स और सेलर्स, और एग्रेशन जिसके अंदर हम आता है इट कैन बी लेस एग्रेसिव और हाईली एग्रेसिव। हम चलते हैं आगे। तो हमारा अब आ जाता है फेजेस इन स्टॉक की जर्नी में, एक प्राइस कैसे मूव करता है। तो देखिए 4 फेजेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला फेज हमारा होता है एक्यूमुलेशन का। मैं यहाँ पे आपको सब बता देता हूँ, इसके फीचर्स हम बाद में बात करेंगे। तो पहला हमारा हो गया एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे स्टॉक क्या करता है, एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे। यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है ना। जब बायर्स पोजीशन बन जाती है, जब उसमें बहुत अच्छा पोजीशन जिन्होंने खरीदनी है वो खरीद लिए, उसके बाद क्या आता है फेज एडवांस। एडवांस का मतलब है यहाँ पे स्टॉक अपने हायर प्राइस पे जाना चालू कर देता है, हायर हाइज लगाना चालू कर देता है। जब वहाँ पे हायर जब एडवांस फेज खत्म हो जाता है तो फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, जिनके ह्यूज पोर्टफोलियोज हैं वो अपने पोजीशंस को सेल ऑफ करना चालू कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, स्टॉक का प्राइस रुक जाता है एक पॉइंट पे। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब खत्म होता है तो उसके बाद चालू होती है डिक्लाइन। डिक्लाइन इज यहाँ पे एग्रेशन चालू हो जाता है, यहाँ पे लोग एग्रेसिवली सेल करना चालू कर देते हैं स्टॉक्स को। उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस जो है स्टॉक का धीरे 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 नीचे आना चालू हो जाता है। ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं स्टॉक की जर्नी में, एक स्टॉक का प्राइस के मूवमेंट की जर्नी में। हम इसके आप इंडिविजुअल फीचर्स देखते हैं। तो पहला फेज अपना आ गया एक्यूमुलेशन का। तो एक्यूमुलेशन फेज के क्या फीचर्स है? तो एक्यूमुलेशन फेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, कंसोलिडेशन जोन होता है एक टाइप का। कंसोलिडेशन का मतलब है यहाँ पे ज़्यादा आपको प्राइस मूवमेंट नहीं दिखेगा वो। ठीक है ना। एक जोन के अंदर ही वो प्राइस मूवमेंट चलता रहेगा,
वो जोन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रेक्टेंगल फॉर्म, इट कैन बी अ ट्रायंगल फॉर्म, एनीथिंग, तो वो कंसोलिडेट करता रहेगा। और इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या है, यहाँ डिमांड और बराबर सप्लाई होता है। यहाँ पे डिमांड इक्वल होती है सप्लाई के। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स कोई भी एग्रेसिव नहीं है, दोनों लोगों को लगता है कि ये फेयर प्राइस है और यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से वहाँ पे और पोजीशन बनाई जाए। तो एक टाइप का साइडवेज मूवमेंट भी होता है और एक लो वॉल्यूम एक्शन एरिया भी होता है। यहाँ पे वॉल्यूम का एक्शन बहुत कम दिखेगा और यहाँ पे जो अपने बायर्स और सेलर्स हैं वो लेस एग्रेसिव है, दे आर बहुत काम है, मतलब दे आर लेकिन ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस फेज में हमको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। यहाँ पे जिनके उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस बनानी है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल इंस्टीट्यूशन पोजीशन बनाते हैं, वो इस फेज में बनाते हैं ताकि किसी को पता ना चले, लोगों को लगे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। इसी वजह से वो यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन विदाउट प्राइस को ज़्यादा छेड़े हुए, ऊपर नीचे करे हुए, यहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाते हैं। अब इसका पीरियड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ 1 मंथ पीरियड, कैन बी 1 वीक पीरियड, कैन बी अ ईयरली, और जितना बड़ा पीरियड होगा उतना अच्छा है क्योंकि अब बहुत बड़ा पोर्टफोलियो की अगर आपने पोजीशंस बाय करनी है तो आप एक साथ नहीं बाय कर सकते। आप एक साथ बाय करोगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना। उनको क्या करना है, उन्हीं नीचे प्राइस पे स्टॉक्स को बाय करना है। जब उनके पेट भर जाएगा तब वो स्टॉक को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, तब यहाँ पे एग्रेसिव मूड, बाद में रिटेल टेलर आ जाएगा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पे एग्रेशन बढ़ जाएगा और स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाएगा। और एक्यूमुलेशन फेज अब खत्म होता है तो हमारा चालू होता है एडवांस फेज। तो एडवांस फेज एक टाइप का अप ट्रेंड होता है, यहाँ पे स्टॉक्स हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चलता है। यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड जो होती है ना वो सप्लाई से ज़्यादा होती है, मतलब बायर्स जो होते हैं ओवरटेक कर लेते हैं सब सेलर्स को, और यहाँ पे दे ओवरटेक ऐसे कि एग्रेशन से बहुत जल्दी जल्दी बाइंग करते हैं, किसी भी प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि तो क्या होता है एग्रेसिव नेचर आ जाता है। एग्रेसिव नेचर की वजह से ही स्टॉक का प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट करता है। और यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी पोजीशन बाय करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एकुमुलेशन फेज खत्म हो चुका है, जिसने पोजीशन खरीदनी थी खरीद चुका है, अब यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, हायर हाइज और हायर लोज लगाएगा। इस फेज को एक और नाम से कहते हैं जो कि होता है मार्कअप फेज। और ये एरिया जो होता है फेज मोस्टली एक हाई वॉल्यूम एक्शन होता है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स दिखती हैं हमें। और यहाँ पे हाईली, जो बता ही दिया, इट्स हाईली एग्रेसिव। यहाँ पे सारे बायर्स और सेलर्स दे आर हाईली एग्रेसिव, दे वांट टू बाय एट एनी प्राइस। ठीक है ना, ये दो फेज हो गए। जब एडवांस फेज खत्म होता है तो हमारा फेज आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया हमारे पास एडवांस के बाद। तो इस फेज में क्या है, इस फेज में क्या होगा, ये भी एक टाइप का कंसोलिडेशन जोन है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन बनेगा जब एडवांस फेज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस ने अपना हायर हाइज लगा लिए एक्यूमुलेशन जोन से, एडवांस फेज में आया, एडवांस से अब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, जिन्होंने पोजीशंस नीचे की और नीचे पैसे बाय किए हैं इंस्टीट्यूशन में, वो क्या करेंगे, अगर उनको पोजीशंस को खाली करना है अपनी, तो वो यहाँ पे इसी फेज में धीरे धीरे अपने जो पोर्टफोलियोज को खाली करते चले जाएंगे विदाउट मूविंग द प्राइस टू मच। अगेन क्यों, क्योंकि उनको अपने हायर प्राइस, जिसने बाय किया है वो अपने हायर प्राइस पे बेचेगा प्रॉफिट के लिए। वो नहीं चाहेगा कि प्राइस नीचे आए, वो नीचे उसका प्रॉफिट कम हो, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे बेचेगा। धीरे धीरे बेचता है तो प्राइस रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है। बायर्स और सेलर्स को पता है ये हमारा एक टाइप का फेयर प्राइस है। तो यहाँ पे एक्शन जो कहते हैं, ये भी एक टाइप का कंसोलिडेशन जोन बनता है, लेकिन ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। यहाँ पे भी हमारी डिमांड बराबर सप्लाई हो जाता है। यहाँ पे कोई आपको हायर हाइज हायर लोज बनते नहीं दिखेंगे, एक छोटे के जोन में ही हमको प्राइस मूवमेंट दिखेगा। इसे कह सकते हैं साइडवेज जोन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगेन एज एक्यूमुलेशन जोन लो वॉल्यूम एक्शन होता है, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स लेस एग्रेसिव होते हैं। तो एक टाइप का एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, बट एक एक्यूमुलेशन बनता है जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बनता है जब अप ट्रेंड खत्म होता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म होता है उसके बाद चालू होता है हमारा डाउन ट्रेंड, जिसने अब जिन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे सेल ऑफ करना चालू किया डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, वो क्या करेंगे, अपने यहाँ से प्राइस नीचे जाना चालू हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम डाउन ट्रेंड, जब प्राइस नीचे आने लग जाएगा। और इसी फेज में हमारे रिटेल ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, और तेजी से प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे अपना लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ स्टॉक हमारा नीचे चला आएगा। और इस फेज में इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई है डिमांड से, मतलब सेलर्स ओवरटेक कर चुके हैं बायर्स को, एंड दे आर सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, ताकि वो प्राइस को धीरे धीरे करके नीचे लेके आ रहे हैं। इस फेज को हम और एक नाम से जानते हैं जो कि होता है मार्कडाउन फेज भी कहते हैं। और यहाँ पे अगेन द फीचर के वाइज बात करेंगे, एक तो हाई वॉल्यूम एक्शन, यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको अच्छी दिखेंगी,
क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इस ट्रेडिंग करने के लिए, और यहाँ पे जो अपना जो एग्रेशन भी जो होता है सेलर्स का, या भी हाई होता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो प्राइस को नीचे ले, अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं और प्राइस बहुत जल्दी जल्दी से नीचे आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक फीचर्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल्स में। मैं आपको वो चार्ट्स में एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने यहीं पे इस स्लाइड में अटैच किया हूँ। तो हमारा एग्जांपल पहला आ गया एक्यूमुलेशन और एडवांस फेज का। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब ये जोन जो ने मार्क किया है ये वाला, इसमें आप देखोगे प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स भी आप देखोगे, वॉल्यूम से देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सडनली जब रेंज को ब्रेक किया प्राइस ऊपर चलने लग गया। इट इज़ बिकॉज यहाँ पे पोजीशंस ऑलरेडी बन रही थी, और यहाँ पे कोई बड़ा पोर्टफोलियो में पोजीशन बना रहा था, पर उसको नहीं चाहता था कि वो किसी को दिखे, इसलिए वो धीरे धीरे उसने अपना टाइम लिया और बनाया। जैसे ही वो रीजन टूटा, यहाँ पे और लोग इन्वॉल्व, यहाँ पे देखिए वॉल जब टूटा, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना हाई एक्शन है, मतलब इसका यहाँ पे इंटरेस्टेड, यहाँ पे और लोग इंटरेस्टेड हो गए बाइंग करने के लिए। जब वो सब बाइंग करने के इंटरेस्टिंग हो गए, तो यहाँ पे स्टॉक जो है सीधा अप ट्रेंड में चला गया। हाई यहाँ पे एक इसने हाई बनाया, देन एक हाई लो बनाया, देन हाई बनाया, देन हाई लो बनाया, तो इस फेज में हमारा ट्रेंड में अपना जाना चालू हो गया। तो ये अब रीजन देखोगे आप, तो ये हमारा क्या हो गया, एक टाइप का कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं इसे, इसे हम साइडवेज मूवमेंट भी कह सकते हैं, इसे हम एक टेक्निकल टर्म में बात करेंगे तो ये हमारा एक्यूमुलेशन का जोन है, जो कि होता है फेज 1। चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट में भी देखिए ये एग्जांपल हमारे एस्कॉट्स का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये इस जोन में प्राइस मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, वॉल्यूम्स आपको यहाँ नीचे कम दिखेंगे। अब आपको लगेगा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं। जब इस फेस को जब टूटता है, अगर आप फेस टूटेगा और आप देखोगे कि बहुत लोग हाई वॉल्यूम से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए, इसका मतलब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन था जो बना था। ये एक रेक्टेंगल वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, इसे हम एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। उसको ब्रेक हुआ और पीपल आर स्टार्टेड इंटरेस्टेड हो गए यहाँ पे बाइंग करने के लिए। जब लोग भी इंटरेस्ट हो जाएंगे और लोग भी बाइंग करने लग जाएंगे, तो क्या करेगा हमारा अपना स्टॉक, हमारा हायर लोस हायर हाई हायर लो बनाता ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस फेज को हम, जैसे मैंने बताया, तो एडवांस फेज को हम वैसे कहते हैं, अप ट्रेंड भी कहते हैं, और एक्यूमुलेशन को साइडवेज भी है, और ये एक टाइप का कंसोलिडेशन भी है। और ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना अच्छा। यहाँ पे मैं, ये जो हमारा एग्जांपल है एक दिन का चार्ट है, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा होगा। वीकली भी देख सकते हैं या मंथली भी देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यही होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगेन ये एग्जांपल सिप्ला का है, अगेन 1 डे का चार्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हमने एक जोन बनाया, जो कि जोन हमारा बना है एक टाइप का प्राइस एक्शन। देखोगे यहाँ पे साइडवेज जोन है, और यहाँ पे लो वॉल्यूम एक्शन है। लेकिन जब यहाँ पे जोन टूटता है, यहाँ पे वॉल्यूम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब देखा था वॉल्यूम बढ़ती चली गई, इसका मतलब है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस चीज़ को, स्टॉक को अपना हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस फेज को हम एडवांस फी कहते हैं, इस फेज को हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। आपको ऐसे अनगिनत एग्जांपल मिलेंगे, ये मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल लिए रखे हैं, आपको आगे और दिखाता हूँ। अगेन ये एक फेज था, ये देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस मूवमेंट आपको दिखेगा कुछ नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी आप देखोगे यहाँ पे सन्नाटा है, कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ये टूटा, यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखिए, एकदम से पार्टिसिपेशन बढ़ गया लोगों का। यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशन भी हो गए अपने बाइंग पे, रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे, सबको चार्ट तो सबको दिख रहा है ना, तो हमको पता चल रहा है कि जो आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो उसमें एंटर कर पा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे टूटा हाई वॉल्यूम के साथ, तो लोगों ने और प्राइस को पुश करना ऊपर चालू किया। तो ये अपना ये एडवांस फेज हो गया, ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगेन ये एग्जांपल हमारा पिडलाइट का है। अगेन ये एक्शन देखिए आप, ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ वॉल्यूम देखिए कितनी कम है, लेकिन जैसे ये रीजन में टूटा, तो यहाँ पे समवन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग, वो बाइंग इज डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ, तो यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो प्राइस तो ऊपर लेके जाएगा बायर और सैलरी ना, और कोई तो लेके आ नहीं सकता। और उनके एग्रेसिव नेचर से जिस हिसाब से वो एंटर करेंगे, उस हिसाब से अपना प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन हो गया, ये एडवांस फेज हो गया। तो हमेशा एक्यूमुलेशन के बाद एडवांस फेज आएगा, एडवांस फेज के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। अब यहाँ पे हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। तो हमारा एग्जाम अगला आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, यहाँ पे स्टॉक यहाँ से आया, ये एडवांस फेज था। अब वो क्या है, यहाँ से आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया, एक टाइप का कंसोलिडेशन जोन है ये भी।
अब ये देखो कंसोलिडेशन जोन है, साइडवेज जोन है, नहीं पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स यहाँ पे कितनी कम है, ठीक है। सडनली जब ये रिटर्न यहाँ नीचे की ओर ब्रेक हुआ तब यहाँ पे इंटरेस्ट वॉल्यूम देखिए कैसे बढ़ गई। तो यहाँ पे और लोगों ने पैनिक की वजह से कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा, और लोगों ने भी अपना पोर्टफोलियो को खाली करना चालू कर दिया। यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन तो खाली कर ही नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन को देख के जिनके पास छोटे पोजिशन हैं वो लोग भी धीरे धीरे अपने पोजिशन खाली कर रहे हैं। जब सब खाली कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस को नीचे ही जाएगा। तो ये देखिए फॉल, देखिए कितना बड़ा फॉल है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और ये अपना डिक्लाइन है, इसे हम कहते हैं एज अ डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, मार्कडाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, स्टॉक आया, ऊपर आया, अपने अप ट्रेंड को डांस फेज से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया, यहाँ हमने प्राइस कंसोलिडेट किया, यहाँ वॉल्यूम्स कम है, पार्टिसिपेशन कम है। जब ये यहाँ टूटता है, यहाँ पार्टिसिपेशन देखिए, वॉल्यूम्स का इंक्रीज चालू है, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गई, तो सीधा स्टॉक नीचे, प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और लोग भी अपने पोर्टफोलियो खाली करते चले जाएंगे अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन अपना पोर्टफोलियो खाली करे, क्योंकि प्राइस मूवमेंट वही करा सकते हैं, हमारे रिटेल टेलर्स को प्राइस मूव नहीं कर सकते। चलते हैं अगले एग्जांपल में अपने। अगेन ये रहा अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज, प्राइस मूवमेंट जीरो, साइडवेज मूवमेंट, वॉल्यूम हमारी यहाँ पे कम है। जब यहाँ वॉल्यूम, यहाँ जब प्राइस इसने इसको तोड़ा तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी थोड़ा हमारा इंक्रीज यहाँ पे हमें दिखा, यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखा। तो यहाँ पे फेज, ये जो जोन्स होते हैं इनके जो लोअर लेवल्स होते हैं ये मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये टूटता है तो देखना है कि भैया प्राइस एक्शन क्या है। जब यहाँ टूटा देखो प्राइस एक्शन देखो, इतने वॉल्यूम से इंटरेस्टेड हो गए लोग। जब इस चीज़ में हम ऐसे घुसेंगे तो हमेशा श्योरिटी है कि हम किसी बड़े लोगों के साथ ही यहाँ जा रहे हैं। अपना स्टॉप लॉस लेवल इनके ऊपर रख सकते हैं, और बाइंग अपना पोजीशन, या बेसिकली अगर आपको फ्यूचर्स खरीदना, फ्यूचर कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कैश में नहीं कर सकते, कैश में तो आपको सिर्फ बाय कर सकते हो इसलिए, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो, आप पोजीशन ऑप्शंस बाय कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस फेज़ की। तो इस फेज़ में देखेंगे कि ये हमारा अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, प्राइस मूवमेंट बिल्कुल नील, कुछ नहीं हो रहा, आपको लग रहा हो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ वॉल्यूम से आपको लग रहा हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टूटा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चालू हुई, ये सब वॉल्यूम देख रहे हैं बढ़ना चालू हुई, तो यहाँ पे पता चल गया कि भैया यहाँ पे कोई तो है अपना पोजीशन खाली कर रहा है, और लोग पैनिक की वजह से यहाँ पे अपना पोजीशंस को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो अगेन ये एग्जांपल एक ये था, हम इसको मार्क करते हैं, आगे चलते हैं। और कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया अगेन एग्जांपल, सेम एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन फेड, कंसोलिडेशन, सब कुछ। यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ती चली गई, लोग और अपना पोजीशन को खाली करते चले गए, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पे अपना ये जिसने लोअर हाई लगाया है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लो, अगेन ऐसे चलता चला जाएगा डिक्लाइन में। और हमें इतना बड़ा, और इस फेज में अगर एंटर करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हमें पता होगा कि हम इसके ऊपर रखें या इस जोन के ऊपर रखें, तो हमारा स्टॉप लॉस हर चीज़ डिफाइंड है, जितना जोन होगा। और ये जोन जैसे हमने बात की है रेक्टेंगल की, जैसे जोन ऐसे भी हो सकते हैं, वो उसकी वीडियो, जोन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, असेंडिंग चैनल हो सकते हैं, डिसेंडिंग चैनल हो सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी उसकी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन इस टाइप के जोन भी हो सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप इस सारे जोन्स को आप चार्ट में ढूंढ सकते हो। आप ढूंढ सकते हो वन डे में ग्राफ, वन डे में ढूंढ सकते हो आप, वन वीक में ढूंढ सकते हो, वन मंथ में ढूंढ सकते हो, वन आवर में ढूंढ सकते हो, हर जगह ये बनता है, हर हर एक उस पर ये फॉर्म बनेगा। और आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड करना है, आपको पता होगा पहले से स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है। टारगेट आप ले सकते हो आराम से, इस जोन जितना इस जोन की विथ है उतना ही आप इसका टारगेट ले सकते हो, पहला टारगेट, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। और बस ये था, होपफुल आपने इस वीडियो से कुछ तो सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक सो आपको कहीं कहीं मिलेगी, ये सिर्फ बुक्स में ही है, जो मैंने बुक्स इतनी सारी पढ़ी हैं उसमें से उसका कंसोलिडेशन करके मैंने आपको व्यू बताया। तो आपको अगर ये व्यू अच्छा लगा होगा, आपको कुछ भी हंसा सा कुछ भी एड ऑन नॉलेज आपको हुई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये से अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।